हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.5 टॉपिक क्या बेटा हमारा बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर कौन से पे आए हुए हैं? फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं बच्चों क्या है। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। कितने कार्ड्स निकाले गए हैं? 5 कार्ड्स सक्सेसिवली मीन्स एक के बाद एक, और विद रिप्लेसमेंट मीन्स फर्स्ट कार्ड निकाला उसके बाद वो कार्ड वापस डाल दिया गया। फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड। मीन्स जो 5 कार्ड्स निकाले गए हैं वो 5 के 5 कार्ड्स क्या हो बेटा? स्पेड क्यों? सेम ऐसे ही सेकंड क्या है, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। ओनली कितने कार्ड स्पेड के? ओनली 3 कार्ड्स हो। क्लियर है। और थर्ड जो पार्ट हो गया है नन इज ए स्पेड, मीन्स जब जो 5 कार्ड्स निकाले गए बेटा उनमें से एक कार्ड भी क्या ना हो, स्पेड का नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, हम क्वेश्चन 4 में या सभी क्वेश्चंस में क्या लेट करते हैं बेटा? एक्स लेट करते हैं, रैंडम वेरिएबल लेट करते हैं। तो x हमने यहाँ पे लेट कर लिया क्या? नंबर ऑफ सक्सेस, क्योंकि अब की बार स्पेड निकालना है क्या हमारी? सक्सेस है। तो नंबर ऑफ सक्सेस वेयर सक्सेस इज डिफाइंड हैज टू गेट, या फिर हम क्या लिख सकते हैं बेटा? गेट की जगह गेटिंग ए स्पेड ऑन ड्रॉइंग ए कार्ड मीन्स जब स्पेड निकालेंगे, स्पेड का कार्ड्स निकालेंगे, वो क्या होगी? अब की बार हमारी सक्सेस होगी। क्लियर है। उसके बाद कितने कार्ड्स निकाले गए? 5 कार्ड्स, एक के बाद एक। इट मीन्स जो n है, जो हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होती है, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 5। और n को हम क्या बोलते हैं बेटा? फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स बोलते हैं। क्लियर है बेटा। उसके बाद हमारे पास हमें फर्स्ट में क्या निकालना है कि ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड। हमें 5 कार्ड्स निकालने और पांचों ही कार्ड कैसे होंगे? स्पेड क्यों? इसकी हमें क्या बतानी है? प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्लियर है। जब 5 कार्ड्स निकाले और 5 के 5 अगर क्या है बेटा? स्पेड है। 5 के 5 क्या है बेटा? अगर स्पेड्स कार्ड है तो इट मीन्स क्या हुआ होगा? सक्सेस हमें 5 ही मिली होगी कंप्लीट। क्लियर है। तो स्पेड के निकाले तो स्पेड के जो कार्ड्स होते हैं बेटा, जो स्पेड के कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल 13 होते हैं। और टोटल कितने होते हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड लिखें, या फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिख सकते हैं बेटा? सक्सेस लिख सकते हैं। क्लियर है। तो कितनी आई हमारे पास? 13/52। सक्सेस मीन्स समझते हो ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालने का मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड कार्ड की निकाल रहे हैं। तो 13 डिवाइडेड बाई 52, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52 मीन्स कितनी आई प्रोबेबिलिटी? 1/4। और सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी वो किससे डिनोट करते हैं हम? स्मॉल p से। इट मीन स्मॉल p की जो वैल्यू आई, जो हमारे पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आई, वो कितनी आ गई बेटा? 1/4 आ गई। क्लियर इतना। उसके बाद हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? फेलियर की प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्लियर है। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जब फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इट मीन्स हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? नॉट ए स्पेड मीन्स स्पेड ना हो। क्लियर है। और नॉट ए स्पेड। अब 52 कार्ड्स में से 13 तो स्पेड निकल गई, उसके बाद कितने बचे हमारे पास? 39 बचे। तो 39/52 किसकी प्रोबेबिलिटी होगी? फेलियर की। तो ये 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा हमारे पास से? 3/4 आई। तो हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। तो कितनी आई? 3/4। और मैंने एक मेथड और बताया था बेटा, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो फेलियर मिल जाए या सक्सेस मिल जाए, अगर हमारे पास सक्सेस मिल चुके तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं? सेकंड वे से 1 में से क्या माइनस कर देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेस मीन्स 1 - 1/4 करेंगे तो भी कितना बचेगा हमारे पास?
3/4 ही आएगा। क्लियर है। हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स आ चुकी हैं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। क्या निकालना हमें कि ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड। पांचों ही कार्ड्स किसके हों, जो 5 कार्ड्स निकाले हैं, 5 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए हैं, वो पांचों ही क्या होने चाहिए बेटा, स्पेड के होने चाहिए। क्लियर है। तो इट मीन्स जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो अगर हमने 5 कार्ड्स निकाले और 5 के 5 कार्ड्स क्या है, स्पेड है, तो इट मीन्स जो सक्सेस होगी वो हमें कितनी मिली, 5 मिली। तो P ऑफ X इक्वल टू 5। तो कितना है हमारे पास, ये फाइंड आउट करना हमें। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर बेटा। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जब हमें सक्सेस क्या मिली हो, 5 मिली हो। क्लियर है। तो हमारे पास फार्मूला होता था क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x स्मॉल x। जब हमें सक्सेस कितनी मिली हो, स्मॉल x, तो फार्मूला क्या होता था, NCX। स्मॉल p की जो पावर होती थी वो स्मॉल x, और स्मॉल q की मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होती थी, x n माइनस x होती थी। क्लियर है। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 करेंगे तो हमारे पास NCR, n की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 5C x इज आल्सो 5, तो 5C 5 p मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/4, और उसकी पावर x मीन्स पावर 5, और इनटू q मीन्स क्या है, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेलियर n माइनस x मीन्स 5 माइनस 5। क्लियर है। तो हमारे पास क्या है बेटा, 5C 5 को जब सोल्व करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो हमारे पास है 1/4 की पावर 5 और इंटू 3/4 की पावर 0, और किसी की भी पावर कितना हो जाता है, 0 करते तो 1 बन जाता है। तो हमारे पास क्या है, 1/4 की पावर 5। क्लियर बेटा। और जब 1/4 की पावर 5 करेंगे तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, 1/4 की पावर 5 मीन्स 1024। सोल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा, 1024 मीन्स P ऑफ X इक्वल टू 5। तो जब 5 के 5 कार्ड्स क्या होंगे, स्पेड होंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी उसकी, 1/1024। क्लियर बच्चों। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। कितने कार्ड्स स्पेड के होने चाहिए, ओनली 3 कार्ड्स होने चाहिए। क्लियर है। तो 3 कार्ड्स अगर स्पेड के होंगे, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड मीन्स हमें सक्सेस कितनी मिली होगी, 3 सक्सेस मिली होगी। ओनली कितनी सक्सेस मिली होगी बेटा, ओनली 3 सक्सेस मिली होगी। क्लियर है। तो हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 की निकालनी है। क्लियर है। तो कितना है हमारे पास, सेम यही फार्मूला यूज कर देंगे। क्या आएगा, NCX मीन्स n इज 5, C x इज 3, तो 5C 3 और 1/4 की पावर 3 इंटू 3/4 की पावर 5 माइनस 3। क्लियर बेटा। तो हमारे पास क्या है, 5C3 1/4 की पावर 3 और इंटू 3/4 की पावर 2। क्लियर है। 5C3 को जब सोल्व आउट करेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 का फैक्टोरियल मीन्स 1/4 की पावर 3 इंटू 3/4 की पावर 2। क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर है। यहां तक उसके बाद 5 फैक्टोरियल को कहां तक ओपन करेंगे हमें, 3 फैक्टोरियल तक। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू 1 और 1/4 की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1/4 और इंटू 1/4 और इंटू 3/4 की पावर 2। क्लियर बेटा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। तो हमारे पास कितना है, ये ऊपर क्या क्या बचा हमारे पास, 5 इंटू
और 3 × 3 क्योंकि 3 का स्क्वायर है तो 2 × 3 लिखेंगे। देन नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा बेटा 2 × 4 × 4 और 4 का स्क्वायर इंटू में 16। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 3 जा 9, 5 और 9 की जब प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा हमारे पास कितना आएगा ये 45। और नीचे जब इन सभी की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 512। तो बेटा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर कितना आया 45 डिवाइडेड बाय 512 आया। क्लियर है। जब क्या था हमारे पास सेकंड पार्ट में ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, मीन्स हमने कितने कार्ड्स निकाले 3 निकाले 5 कार्ड्स हैं, लेकिन हमारे पास जो सक्सेस हुए हैं कार्ड्स मीन्स स्पेड कार्ड्स हैं वो कितने 5 के अंदर 3 कार्ड्स हैं। क्लियर बेटा। तो बेटा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है। नन इज ए स्पेड। क्या है थर्ड पार्ट में नन इज ए स्पेड, मीन्स एक भी कार्ड किसका नहीं होना चाहिए स्पेड का नहीं होना चाहिए। मीन्स जो हमारे पास सक्सेस होगी वो कितनी होगी 0 होगी। तो हमें क्या निकालना है P ऑफ X इक्वल टू 0 निकालना है। तो क्या है हमारे पास n मीन्स 5 C x स्मॉल x की वैल्यू 0 तो 5C 0 इंटू 1/4 की पावर 0 और इंटू में 3/4 की पावर 5 माइनस 0। क्लियर है। तो बेटा 5 से 0 हमारे पास 1 बन जाएगा और 1/4 की पावर 0 ये भी 1। तो हमारे पास क्या बचा 3/4 की पावर 5 बचा। क्लियर बेटा यहाँ तक। देन उसके बाद 3 की पावर 5 कितना होता है बेटा 243 और 4 की पावर 5 होता है बेटा हमारे पास 1024 मीन्स 1024। तो P ऑफ X इक्वल टू 0 कितना है हमारे पास 243 डिवाइडेड बाय 1024। क्लियर है बेटा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा, और कमेंट बॉक्स में जरूर करके कमेंट बताया करो बेटा कि तुम्हें क्वेश्चंस अच्छे तरीके से क्लियर है या नहीं। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 days ऑफ यूज इज 0.05। मीन्स एक फैक्ट्री है और बोल रखा कि 150 डेज के बाद जो बल्ब हम यूज कर रहे हैं उसके जो फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.05 है। क्लियर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कितने बल्ब्स में से 5 बल्ब में से। अगर 5 बल्ब में से अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इट मीन्स जो n की वैल्यू है फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 5 होगी। क्लियर है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, फर्स्ट पार्ट में नन, सेकंड पार्ट में नॉट मोर देन 1, थर्ड पार्ट में मोर देन 1 एंड फोर्थ पार्ट में एटलीस्ट 1 विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ ए यूज। इट मीन्स बेटा जो x है नंबर ऑफ सक्सेस क्या दे रखा आपकी बार में फ्यूज बल्ब्स के बारे में बोल रखा है। तो नंबर ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी नंबर ऑफ सक्सेस वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज टू गेट ए फ्यूज बल्ब। क्लियर है कि फ्यूज बल्ब का आना ही क्या आपकी बार हमारी सक्सेस है बेटा। क्लियर है। जितने फ्यूज बल्ब्स हमें मिलेंगे, जो टोटल बल्ब्स कितने में से निकालने हैं 5 में से, इन 5 बल्ब्स के अंदर से जितने फ्यूज बल्ब होंगे उतनी हमारी क्या होगी सक्सेस होगी। क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल लेते हैं। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालेंगे, किसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की, वो हमें दे रखी है कि जो फ्यूज होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05। कितनी दे रखी है 0.05। इट मीन्स स्मॉल p की वैल्यू हमें कितनी दी 0.05। तो जो प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालेंगे फेलियर की, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल सकते हैं, ये फार्मूला था। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को किससे डिनोट करते हैं हम स्मॉल क्यू से।
तो 1 माइनस 0.05 मीन्स फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी आई वो कितनी आई 0.955। क्लियर है बेटा। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.95। अब फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है कि एक भी बल्ब क्या ना मिले, हमें फ्यूज ना मिले। और अगर एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा तो इट मीन्स बेटा क्या होगा, सक्सेस हमें नहीं मिली, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकालेंगे। क्लियर है ना। जैसे हम टेबल बनाते थे बच्चों, टेबल हम ऐसे तो बनाते थे, यहाँ पे x होता था, यहाँ पे p ऑफ x होता है। क्लियर है। अगर हमें एक भी सक्सेस नहीं मिली होगी तो x की वैल्यू 0 या फिर 1 सक्सेस मिल सकती है, 2 सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि बल्ब कितने हैं 5 बल्ब है। तो या तो इनमें से एक भी फ्यूज नहीं होगा, या 1 फ्यूज होगा, या 2 फ्यूज होंगे, या फिर 3 होंगे फ्यूज, या 4 होंगे, या फिर क्या होंगे 5 फ्यूज होंगे। ऐसे ही तो टेबल बनती थी। क्लियर है। ये हम यहाँ पे क्या बनाते थे, ऐसे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते थे। क्लियर है। तो नन मीन्स एक भी फ्यूज नहीं होगा, तो जो हमारे पास सक्सेस हुई कितनी हुई 0 हुई, क्योंकि सक्सेस अब की बार क्या है फ्यूज होना है बल्ब का क्या बेटा सक्सेस है। क्लियर है। तो जब p ऑफ x इक्वल टू 0 में फाइंड आउट करना है तो उससे पहले फार्मूला लिख लेते हैं p ऑफ x इक्वल टू x। क्या होता है फार्मूला, NCx प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर x और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n माइनस x। क्लियर है बच्चों। तो हमारे पास p ऑफ x इक्वल टू 0 कितना है बच्चों, n इज 5, c x इज स्मॉल x की वैल्यू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.05 की पावर 0 इनटू क्यू की पावर n माइनस x मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेलियर इज 0.95। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी है बेटा हमारे पास 0.95 की पावर 5। क्लियर है। 5 से 0 1, 0.05 की पावर 0 करेंगे ये भी 1 बन जाएगा बेटा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आई 0.95 की पावर 5 आई। क्लियर बेटा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा बच्चों हमारे पास 0.95 की पावर 5। क्लियर है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों, नॉट मोर देन 1 मीन्स एक से ज्यादा फ्यूज नहीं होने चाहिए। तो सेकेंड पार्ट में क्या पूछा हमसे, नॉट मोर देन 1 मीन्स एक से ज्यादा फ्यूज नहीं होने चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 निकालनी है। क्लियर है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू कैसे निकलेगी, या तो एक फ्यूज होगा या फिर एक भी फ्यूज नहीं होगा। तो सक्सेस या तो हमें 0 मिली होगी मीन्स एक भी सक्सेस नहीं मिली हो, या फिर हमें एक सक्सेस मिली होगी। क्लियर है। या फिर बोला है या मीन्स बीच में क्या आया प्लस का साइन। क्लियर है। तो हमारे पास जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 की निकालेंगे तो NCx, n इज 5, c स्मॉल x की वैल्यू 0, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बेटा हमारे पास कितनी है 0.05, उसकी पावर क्या हो जाएगी 0, और इनटू में 0.95 की पावर 5 प्लस 5c1 और 0.05 की पावर कितनी होगी बेटा हमारे पास 1, और 0.95 की पावर 5 माइनस 1। क्लियर है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1, देन ये भी 1, तो कितना बचा 0.95 की पावर 5 प्लस 5c1 को सोल्व कराएंगे तो ऊपर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, इनटू में 0.05 इंटू 0.95 की पावर 4। क्लियर है। तो मीन्स 0.95 की पावर 5 प्लस 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक, तो डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू में 0.05 इंटू 0.95 की पावर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। उसके बाद बच्चों हमारे पास देखो यहाँ पे प्लस है बेटा, तो यहाँ पे 0.95 की पावर 5 है, यहाँ पे 0.95 की पावर 4 है, तो कॉमन कितना है हमारे पास 0.95 की पावर 4 कॉमन निकाल लिया। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बचा 0.95, एक पावर इसकी 1 बची, प्लस 5
इंटू 0.05, अंदर यही बचेगा। उसके बाद 0.95 की पावर 4 इंटू 0.95 को हम कैसे लिख सकते हैं, 95/100, डेसिमल रिमूव कर दिया, और 0.05 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 100, और 5 5 जा 25, तो 25/100। क्लियर है। अंदर हमने क्या ले लिया, एलसीएम। बार कितना है, 0.95 की पावर 4, अंदर 100 एलसीएम लिया बच्चों, तो 95 + 25। क्लियर है। तो हमारे पास कितना है, 0.95 की पावर 4 इंटू नीचे 100 एलसीएम, और 95 और 25 को ऐड करेंगे तो 115। यही आएगा ना बेटा, कितना आएगा, सॉरी 120 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 120। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना आया, 0.95 की पावर 4 इंटू 0 की जब हम ऊपर डेसिमल लगाएंगे तो 1.2, कितना है ऊपर 1.2। तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 कितना है हमारे पास, 0.95 की पावर 4 इंटू 1.2। ये हमारा क्या है बेटा, आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है, क्या है थर्ड पार्ट में, मोर देन 1। क्या लिख रखा है, मोर देन 1 मीन्स जब एक से ज्यादा क्या हो, फ्यूज हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बेटा, ओनली स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, क्योंकि मोर देन 1 बोल रखा है। क्लियर है। तो हम जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 निकालेंगे, या तो हम ऐसे निकालें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5। इतना सारा काम करें, सभी के लिए अलग अलग ओपन करके फिर उसको सोल्व आउट करें, बहुत ही लेंथी हो जाएगा। या फिर बेटा हम डायरेक्ट ये भी तो कर सकते हैं कि 1 माइनस, क्योंकि सभी प्रोबेबिलिटीज का सब मैंने बताया था 1 के इक्वल होता है, तो 1 में से माइनस कर दे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। ये दोनों क्या कर दे, 1 में से माइनस कर दे, तो भी आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, और बेटा वो हमने निकाल चुके हैं। ये आंसर किसका आया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 का ही तो है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, 0.95 की पावर 4 इंटू 1.2। क्लियर है। तो ये किसका आ गया हमारे पास, थर्ड पार्ट का आंसर। क्लियर है। और बेटा जब अब ऐसे हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ रहा है, लेकिन जब इनको सोल्व आउट करेंगे तो आंसर यही आना है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि हमने 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 कैसे लिखा, और किसी बच्चे को अगर ये क्लियर नहीं है कैसे लिखा, तो जो मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से लेक्चर करवाए बेटा दोनों, वो जरूर देखना है। ठीक है। तो उससे तुम्हें ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने ये कैसे लिखा है। अब फोर्थ पार्ट करते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट में क्या है, एटलीस्ट 1, कम से कम 1 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 भी हो सकते हैं फ्यूज। तो फोर्थ पार्ट क्या हमारा, एटलीस्ट 1 मीन्स कम से कम कितने होना चाहिए, 1 जरूर होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकालनी है हमें। अब की बार क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5। और बच्चों हम सभी में फार्मूला पुट करेंगे तब आंसर निकालेंगे। क्लियर है। लेकिन ये मेथड बेटा कितना लेंथी हो जाएगा, सबकी वैल्यू पुट करना, उसके बाद कॉम्बिनेशन को सोल्व करना, कैलकुलेशन करना, बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, इनकम्प्लीट जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ये टेबल मैंने बनाई थी पीछे कि जो x की वैल्यू वो क्या है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। यहाँ पे हम p ऑफ x निकालेंगे 0 की। इन सभी जो प्रोबेबिलिटीज निकलेगी, p ऑफ x इक्वल टू 0
पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 अप टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5, इनका जो सम होता है बेटा वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। क्लियर है। और हम यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी किस किस की निकाल रहे हैं, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की। या तो हम इन सभी की प्रोबेबिलिटी निकाले सेपरेट, या फिर मैं टोटल सम में से अगर इस जीरो की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं तो क्या ये ही नहीं आ जाएगा। क्लियर है। तो हम क्या कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे। क्लियर बच्चों। तो हमारे पास क्या है, 1 माइनस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ध्यान से देखो ये उसी की तो प्रोबेबिलिटी है जब एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। जब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हुई है वही प्रोबेबिलिटी है, तो हमारे पास क्या है, ये 0.95 की पावर 5, तो मीन्स माइनस 0.95 की पावर 5। बस ये डायरेक्ट हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों। आई थिंक तुम्हें प्रॉपर वे से क्लियर हो रहा होगा कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। A bag consists of 10 balls, each marked with one of the digit 0 to 9। क्या बेटा, 6th क्वेश्चन में एक बैग है, मान लेते हैं ये बैग हमारे पास, इस बैग के अंदर 10 बॉल्स हैं टोटल। कितनी बॉल्स हैं टोटल, 10 बॉल्स हैं। और इन 10 की 10 बॉल्स पे या तो 0 नोटेशन दी गई है, कौन सी डिजिट की, 0 हो सकता है बॉल के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सभी बॉल पे 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर है। 10 बॉल से 10 ही हमें नंबर दे दिए, 0 से स्टार्ट कर दिए। इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन, कितने बॉल निकाली गई बेटा, 4, और 4 बॉल अगर निकाली गई है बेटा तो इट मीन्स जो n है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास है, 4 होगी। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है। उसके बाद इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, मीन्स एक के बाद एक, विद रिप्लेसमेंट। ध्यान दो बच्चों, जो भी हमने अब तक बर्नौली ट्रायल्स किया है उसमें सभी क्वेश्चंस में इंट मिल रही है हमें कि विद रिप्लेसमेंट। अगर हमें विदाउट रिप्लेसमेंट मिल गया तो बेटा वो क्वेश्चन किसका नहीं हो सकता, बर्नौली ट्रायल्स का क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो हमें जब भी विद रिप्लेसमेंट मिलेगा तभी वो क्वेश्चन किस चीज का होगा, हमारे पास बर्नौली ट्रायल का होगा। ठीक है। तो इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0। जिस जो 4 बॉल्स हमने निकाली है बेटा, उनमें से किसी भी बॉल के ऊपर 4 मार्क्ड नहीं है, 4 मार्क्ड नहीं है। तो इट मीन्स सक्सेस हमें 0 मिली होगी। और x क्या हमारे पास, नंबर ऑफ सक्सेस, x हमने डिफाइन कर रखा है इसमें कि नंबर ऑफ सक्सेस वेयर सक्सेस इज डिफाइंड, वेयर सक्सेस इज defined as drawn ball with marked 0। मीन्स जो बॉल निकाली गई होगी उस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये हमारी सक्सेस है। मीन्स इन 10 बॉल्स के अंदर से जो भी बॉल निकाली होगी उसके पास क्या मिलना चाहिए, हमें 0 मिलना चाहिए। क्लियर है। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि हमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0। मीन्स किसी के ऊपर भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। जो 4 बॉल्स हमने निकाली हैं उनमें से किसी पे क्या नहीं होना चाहिए, 0। इट मीन्स जो हमें सक्सेस मिली होगी बेटा, अगर हमने 4 बॉल्स निकाली हैं और 4 की 4 बॉल्स पे किसी पे भी 0 नहीं है तो इट मीन्स हमें सक्सेस क्या मिली, 0 मिली। क्या मिली हमें सक्सेस, 0 मिली। क्लियर है। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो तो किसकी निकालनी है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 की फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। उसके बाद हमें एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चाहिए और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर चाहिए। क्लियर है। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिली होगी, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिली होगी वो किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल पी से। लेकिन मैंने पहले लिखा कैपिटल पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्लियर है बेटा। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी सक्सेस की वो क्या होगी बेटा, टोटल कितने बॉल्स हैं, 10 बॉल्स हैं।
अब 10 बॉल में से कोई भी जब एक बॉल निकालेंगे तो उस पे किसी पे भी 0 हो सकता है, तो सक्सेस कितनी होगी 1/10 होगा। सक्सेस क्या होगी 1/10, मीन्स स्मॉल p की वैल्यू कितनी होगी 1/10। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ चुकी है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हम इजिली। कैसे निकालते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है 1/10, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी आई बच्चों हमारे पास है स्मॉल क्यू की वैल्यू 9/10 आई। क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 लगाने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, जर्नल फार्मूला लिख लेते हैं एक बार NCx, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n माइनस x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, n इज 4, n की वैल्यू कितनी है 4, c x इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/10 की पावर 0 इंटू 9/10 की पावर 4 माइनस 0, 4c 0 1, 1/10 की पावर 0 इज आल्सो 1, तो हमारे पास क्या आया 9/10 की पावर 4 आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 कितना बेटा हमारे पास 9/10 की पावर 4। क्लियर है बच्चों। अब जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियोस अच्छे से किया है, क्वेश्चंस को अच्छे से प्रॉपर वे से करते आ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, तो उन बच्चों को तो क्वेश्चंस में बहुत ही मजा आ रहा होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट भी सीख रहे हैं और हमें इजी भी लग रहा है, क्योंकि बार बार वही काम करते जा रहे हैं। क्लियर है। हमें क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ ट्रायल्स की वैल्यू चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर चाहिए, और उसके बाद हमें सक्सेस पता होना चाहिए कि हमें कितनी सक्सेस मिली है। देन हम फार्मूला यूज कर रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। क्लियर बेटा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, in an examination 20 questions of true false type are asked। क्या दिया गया बच्चों में, एक एग्जाम में 20 क्वेश्चन है और 20 के 20 क्वेश्चन कैसे हैं ट्रू फॉल्स के। क्लियर है। सपोज ए स्टूडेंट टॉसेस ए फेयर कॉइन टू डिटरमाइन हिज आंसर टू रीच क्वेश्चन टू ईच क्वेश्चन, मीन्स जब जो बच्चा उन क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर रहा है, वो जब भी आंसर बता रहा है तो एक फेयर कॉइन मीन्स एक कॉइन है उसको टॉस कर रहा है, एक कॉइन को टॉस कर रहा है, और देन वो उसके बाद ट्रू फॉल्स लगा रहा है। कैसे, इफ द कॉइन फॉल्स हेड ही आंसर ट्रू, जब कॉइन को वो थ्रो करता है मीन्स टॉस करता है, तो जब कॉइन पे क्या आ जाए हेड आ जाए तो वो उसी क्वेश्चन का आंसर क्या लगा देता है ट्रू। इफ इट फॉल्स टेल्स, और अगर टेल्स आ जाता है तो वो आंसर क्या देता है क्वेश्चन का फॉल्स देता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एट लीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि कम से कम 12 क्वेश्चंस का आंसर क्या दिया हो उसने ठीक दिया हो। क्लियर है। तो बेटा अगर 12 क्वेश्चंस का आंसर अगर उसने ठीक दिया हो तो इट मीन्स जो n की वैल्यू है वो तो हमारे पास कितनी हुई होगी 20 हुई होगी, क्योंकि क्वेश्चन कितने हैं टोटल 20। क्लियर है। तो n इज 20 मीन्स फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स की वैल्यू मिल गई हमें, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। उसके बाद हम x डिफाइन करते हैं। x क्या करते हैं हमेशा डिफाइन, नंबर ऑफ सक्सेस मीन्स नंबर ऑफ सक्सेस वेयर success is defined as a question answered correctly। जब भी हम किसी क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देते हैं तो वो हमारे पास क्या बेटा सक्सेस है। क्लियर है। क्या वो हमारे पास से सक्सेस आती है। ठीक है। उसके बाद बेटा हमें एक तो प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए, और एक प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए किसकी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिलने का मतलब हमें स्मॉल p की वैल्यू चाहिए, और अगर स्मॉल p की वैल्यू आ गई तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालने का मतलब किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसे मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसे मिलेगी, हमारे पास एक क्वाइन है, ये क्वाइन है। ठीक है।
या तो इसको जब हम थ्रो करेंगे मीन्स टॉस करेंगे, या तो इस पे क्या आएगा, ऐड आएगा बेटा, या फिर क्या आएगा, इस पे टेल आएगा। क्लियर है। जब ऐड आता है, जब हमने इसको टॉस किया तो अगर क्या है हमारे पास हेड आया तो वो आंसर क्या देता है, ट्रू देता है। क्लियर है। और जब इसके ऊपर क्या है, टेल आया तो वो आंसर क्या देता है, फॉल्स देता है बच्चों। क्लियर है। तो जब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हुई होगी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी या तो हेड होगा या टेल आएगा, या तो इट मीन्स आंसर हमारा उस क्वेश्चन का ठीक होगा या गलत होगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई होगी सक्सेस की बेटा, 1/2 हुई होगी। क्लियर है। तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी आई, 1/2 मीन्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी आई बेटा, 1/2। 1/2 कैसे आई, जब कॉइन को टॉस कर रही है तभी तो हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन ठीक हुआ या गलत। क्लियर है। और सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या तो ऐड आएगा या टेल आएगा, और ऐड आता है तो आंसर क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, और टेल आता है तो आंसर क्या हो जाता है, फॉल्स मीन्स गलत हो जाता है। क्लियर है। तो इसलिए बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हुआ है हमारे पास से, 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन्स 1 माइनस 1/2। तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी आई हमारे पास से, 1/2 आई। क्लियर है बच्चों इतना। देन उसके बाद हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्ट मीन्स कम से कम 12 क्वेश्चन क्या होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। कम से कम, एटलीस्ट बोल रहा है ना, तो कम से कम 12 क्वेश्चन क्या होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। क्लियर है। तो इट मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी किस किस की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 14 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 15 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 16 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 19 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 20। क्लियर बच्चों। अब कोई बच्चा बोलेगा क्या सर सभी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बिल्कुल बेटा सभी की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। क्लियर है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता था वो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x। फार्मूला जरूर लिखना बच्चों, हर क्वेश्चन में फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम फार्मूला लिखते हैं तो जब भी जो भी टीचर तुम्हारा पेपर चेक करता है बेटा फार्मूला जरूर चेक करता है। अगर तुमने फार्मूला ठीक लिखा है और देन तुम्हें कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी कहीं ना कहीं तो तुम्हें मार्क्स जरूर मिलते हैं। और अगर तुमने फार्मूला नहीं लिखा और कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी कैलकुलेशन में तो तुम्हें बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलने वाली। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x का फार्मूला क्या होगा, NCx स्मॉल p की वैल्यू x इंटू स्मॉल q की वैल्यू n माइनस x। अब तो पता चल गया होगा अगर स्मॉल p किसको बोलते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और स्मॉल q किसको बोलते हैं बेटा हम बार बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेलियर। तो जब x की वैल्यू 12 होगी तो फार्मूला क्या बनेगा, 20C12 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2 की पावर 12 इंटू 1/2 की पावर फेलियर की प्रोबेबिलिटी पावर कितनी होगी, 20 माइनस 12 मीन से 8 प्लस 20C13 1/2 की पावर 13 और 1/2 की पावर 20 माइनस 13 इज 7। क्लियर है बच्चों। उसके बाद प्लस 20C14 1/2 की पावर 14 और 1/2 की पावर 6 प्लस 20C15 1/2 की पावर 15 और 1/2 की पावर 5। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है होगी हमारे पास, 20C16 1/2 की पावर 16 और 1/2 की पावर 4 प्लस 20C17 1/2 की पावर 17 और 1/2 की पावर कितनी आई होगी, 3। क्लियर, क्योंकि 20 माइनस 17 इज 3 प्लस 20C18 1/2 की पावर कितनी बनी होगी बेटा, 18 और 1/2 की पावर कितनी बनी, 2 प्लस 20C19 1/2 की पावर 19 और 1/2 की पावर 1 प्लस 20C20
और 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर बेटा 0 नहीं सॉरी 20 और इंटू 1/2 की पावर 0। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान से देखो बेटा, सभी में 1/2 की पावर 12 और 1/2 की पावर 8 बेस से में तो पावर 8 पावर क्या हो जाएंगी ऐड मीन्स 1/2 की पावर 20, यहाँ पे भी 1/2 की पावर 20, यहाँ पे भी 1/2 की पावर 20 मीन्स सभी में सभी टर्म्स में क्या बनेगा 1/2 की पावर 20 बनेगा। क्लियर है। तो वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा मैं नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास 1/2 की पावर 20 कॉमन ले लिया। क्लियर है। अंदर क्या बचा 20C12 प्लस 20C13 प्लस 20C14 प्लस 20C15 प्लस 20C16 प्लस 20C17 प्लस 20C18 प्लस 20C19 और प्लस 20C20। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मीन्स ये प्रोबेबिलिटी किसकी निकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 की। क्लियर है। ये सोल्व आउट नहीं करना है बेटा, बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। तो हमारे पास आंसर क्या आया 1/2 की पावर 20 इंटू 20C12 प्लस 20C13 प्लस 20C14 प्लस 20C15 प्लस 20C16 प्लस 20C17 प्लस 20C18 प्लस 20C19 प्लस 20C20। क्लियर बच्चों। आई थिंक तुम्हें प्रॉपर बेसिक सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे बच्चों। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन क्वेश्चन नंबर 8। सपोज x हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, x एक क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और हमें क्या दिया बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b 6 और 1/2। क्लियर है। सो दैट x इक्वल टू 3 हमें प्रूव करना है, शो करना है क्या कि सो दैट x इक्वल टू 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम, मोस्ट लाइकली आउटकम। क्लियर बेटा। तो हमें जब x की वैल्यू 3 होगी तो हमें क्या करना है मोस्ट लाइकली आउटकम होगी ये प्रूव करना है। ठीक है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जब b ऑफ n और क्या होगा p होगा, जब ऐसे लिख रखा होगा तो ये वैल्यू किसकी होगी n की। n की वैल्यू होने का मतलब क्या बेटा ये हमारे पास है नंबर ऑफ ट्रायल्स है। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स मीन्स n की वैल्यू, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो किसकी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है। हमने इंट्रोडक्शंस के अंदर इस पे काफी डीपली पढ़ा था। ठीक है। ये मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हो रही है 1/2 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्लियर है। तो मीन्स n की वैल्यू हमें 6 मिली और स्मॉल p की मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज आल्सो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन्स 1 माइनस 1/2। इट मीन्स कितनी आई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1/2। क्लियर है बच्चों। उसके बाद अब अगर n की वैल्यू 6 है तो हम जो टेबल बनाते थे उसके अंदर कैसे वैल्यूज होंगी, या तो हमें सक्सेस 1 मिली होगी, 0 मिली होगी, 1 मिली होगी, 2 3 4 ऐसे मीन्स या तो सक्सेस 0 या 1 या 2 मिली होंगी, सक्सेस 3 मिली होंगी, 4 मिली होगी, 5 मिली होगी, या फिर सक्सेस 6 मिली होगी। बेटा सक्सेस ऐसे ही मिलती है। क्लियर है यहाँ तक। या तो हमें सक्सेस एक भी नहीं मिली होगी मीन्स x की वैल्यू 0 भी होगी, या फिर सक्सेस 1 मिली होगी, या सक्सेस 2 या 3 4 5 और 6। क्लियर है। मीन्स p ऑफ x इक्वल टू 0, या फिर p ऑफ x इक्वल टू 1, या p ऑफ x इक्वल टू 2, या फिर p ऑफ x इक्वल टू 3, और p ऑफ x इक्वल टू 4, और p ऑफ x इक्वल टू 5, और p ऑफ x इक्वल टू 6। क्लियर है बच्चों। ऐसे ही लिखा गया होगा, ये टेबल ऐसे ही बनी होगी। उसके बाद हमसे क्या पूछा है कि जब x की वैल्यू 3 है, जब x की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, तो हमारे पास हमें प्रूव करना है कि वो जो प्रोबेबिलिटी होगी p ऑफ x इक्वल टू 3 वो क्या हुई होगी मोस्ट लाइकली आउटकम आई होगी। मीन्स हम बोल सकते हैं कि क्लियरली इट इज शोन। हम प्रूव करेंगे वैसे तो बेटा, लेकिन मैं पहले लिख रहा हूं कि इट इज clear it is shown that